नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आपने प्राय देखा होगा सभी शिव मंदिर के बाहर बैल रूपी एक मूर्ति स्थापित होती है। इस मूर्ति को हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त बताया गया है। लोग इसे नंदी के नाम से जानते हैं और यही नंदी भगवान शिव के वाहन भी हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आखिर नंदी भगवान शिव को इतने प्रिय क्यों हैं? जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पुराणों के 18 पुराणों में से एक शिव पुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव का प्रिय नंदी उनकी सवारी के साथ सभी गणों के प्रमुख भी हैं। ऐसा हमारे पुराणों में पाया जाता है। नंदी भगवान शिव के ही अवतार हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण के सुत रुद्र संहिता में किया गया है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक मुनि थे। बुढ़ापा आने पर मुनि को भय सताने लगा कि बुढ़ापा आने पर उनका वंश ही समाप्त हो जाएगा। तब एक दिन उन्होंने अपने पूर्वजों के आदेश पर आयोजित मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। और जब इंद्र प्रसन्न हुए तो ऐसा वर मांगा कि जिसे मृत्यु छू भी न सके। परंतु देवराज ने ऐसा वरदान देने के लिए खुद को असमर्थ बताकर शिलाद मुनि को देवों के देव महादेव की तपस्या करने को कहा और मुनि देवराज के निर्देशानुसार भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए। काफी समय बाद उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और शिलाद मुनि से वर मांगने को कहा। तब मुनि भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए जो अजन्मा हो, मृत्यु जिसे छू भी न सके। तब शिव जी प्रसन्न हो मुनि से बोले, मुनि, यद्यपि मैं समस्त जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोचित पुत्र हो जाऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिलाद मुनि भी खुशी खुशी अपने आश्रम लौट आए। कुछ दिनों बाद शिलाद मुनि भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी समय यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक के शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। यह देखकर शिलाद मुनि बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर शिलाद मुनि ने बालक के जाति कर्म संस्कार आज संपन्न किया। इसके बाद मुनि ने 5वें वर्ष नंदी को संपूर्ण वेदों तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। एक दिन की बात है, जब बालक 7 वर्ष का हुआ तब शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि उस बालक को देखने आए। उन्होंने शिलाद मुनि को बताया कि आपके पुत्र की अल्प आयु है, 1 वर्ष तक ही आपका पुत्र जीवित रहेगा। मुनियों के मुख से ऐसी बात को सुनकर शिलाद मुनि पुत्र को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। जब उन्होंने अपने पिता को शोकाकुल मृत के समान भूमि पर पड़ा देखा तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पिता, आप पर ऐसा कौन सा दुख आ गया है जिससे आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? ये दुख कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? मुझे सब सच सच बताओ। तब शिलाद मुनि बोले, बेटा, मैं तुम्हारी अल्प आयु की बात को सुनकर अत्यधिक दुखी हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? पिता के मुंह से ऐसी बात को सुनकर नंदी हंसने लगा और अपने पिता से बोला, हे पिता, आपने मुझे भगवान भोलेनाथ से वरदान स्वरूप पाया है, इसलिए चिंता न करें, अब वही मेरी रक्षा करेंगे। अगले दिन नंदी पिता की आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या करने वो वन नदी के तट पर चले गए।
और वहीं किनारे पर बैठकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। नंदी की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव कुछ समय पश्चात ही वहां प्रकट हो गए। जब नंदी ने भगवान शिव को देखा तो वह भूल ही गए कि वे लंबी आयु के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने नंदी से वरदान मांगने को कहा तो नंदी ने ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया और नंदी ने उनसे प्रार्थना की कि वे हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। तब नंदी से भगवान शिव बोले, हे शिलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे समान ही हो, मैं इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अजर अमर दुख रहित अव्यय और अच्छे होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता व सुहृदय वर्ग सहित मेरे प्रियजन हो जाओगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे स्वभाव में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जरा जन्म मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तत्पश्चात शिवजी ने उमा से कहा, मैं नंदी का अभिषेक कर उसे गढ़ अध्यक्ष बना देना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, हे देवेश, आप नंदी को गढ़ अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हो, क्योंकि ये शिलानंदन मेरे लिए पुत्र समान है, इसलिए यह मुझे अत्यधिक प्यारा है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने अतिशक्तिशाली गणों को बुलाकर कहा, हे गणनायकों, तुम सब मेरी आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदेश्वर सभी गणनायकों में प्रमुख और उनका नेता है, इसलिए तुम सब मिलकर उनका और मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बनाया और अपने गणों के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। तभी से शिव की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव तो हमेशा ही अपने ध्यान तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, शिव पुराण के अनुसार नंदी के कान में की गई प्रार्थना नंदी के अपने स्वामी से ही कही प्रार्थना बन जाती है और वे शिव से इसे पूरा करने के लिए कहते हैं। नंदी की प्रार्थना कभी भी शिव अनसुनी नहीं करते, इसलिए वह शीघ्र ही पूरी हो जाती है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।